पहला वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया कि जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम 3/4 तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4। फिर मैंने ये बताया कि अगर साइन थीटा का मान 3/4 दिया है तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा कैसे बताएंगे, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, उनका प्रतिलोम अस्तित्व नहीं है, उनका प्रतिलोम नहीं है त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन उनका प्रतिलोम बनाने के लिए उनके प्रांत को प्रतिबंध लगाते हैं और लगाने के बाद हम लोग उसको प्रतिलोम बनाते हैं। फिर मैंने साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का और सेक इन्वर्स का ग्राफ बताया था। आज मैं आप लोगों को टेन इन्वर्स का ग्राफ बताने जा रहा हूँ। y बराबर टेन इन्वर्स x। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, अच्छा मैं ये पहले बताता हूँ y बराबर 10x का ग्राफ। y बराबर 10x का ग्राफ बता रहे हैं। इसका डोम, इसको जो प्रांत होता है, इसका जो प्रांत होता है सब वास्तविक मान होता है, लेकिन किसको छोड़कर, तो कह सकते हैं 2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर, मैंने सभी r ले सकते हैं लेकिन π/2 के विषम गुणज को छोड़ देना है, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। और इसका परिसर का बात करें हम यदि, तो परिसर कितना होता है, माइनस अनंत नहीं, यानी हम वही चीज़ लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ कैसे। मैं इसको +90 और -90, फिर पाई माइनस पे, तो मैं इसको कैसे तोड़ा हूँ, देखिए ये है -90 और +90। तो -90, एक बात समझिए, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब इस प्रकार से, क्योंकि टच हम नहीं करेंगे, टच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर टच कर देते तो इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, और कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है। तो tan 90 पर इन्फिनिटी मैंने पैरेलल कर दी, ये समांतर रूप में दिखा दिए, ठीक है। और tan -इन्फिनिटी पर ये tan 0 डिग्री पर क्या होता है, 0। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स माने क्या, देखिए मैंने, और इसके आगे भी ग्राफ इधर जाएगा, जो इधर ग्राफ जाएगा तो फिर यहाँ ये ऐसे आएगा, फिर इसका आगे ग्राफ गया तो ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये होगा 3π/2, फिर 2π, मतलब कहने का मतलब इस तरह से ग्राफ आगे बनते जाएगा और इस पीछे। लेकिन मैंने क्या किया कि tan x का इन्वर्स को बनाने के लिए मैंने इसके डोमेन पर, मैंने इसके प्रांत पर रोक लगा दिया और मैंने केवल -90 से +90 लिया, क्लियर, के तरफ लिया। तो मैंने y बराबर tan इनवर्स x का, मैंने अब fx बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ, fx बराबर tan इनवर्स x के ग्राफ। तो देखिए अगर बात इसका हो तो प्रांत यानी पहले, अब परिसर बाद में। लेकिन अब अगर हम चाहें तो बदल देंगे, और बदलने के बाद जो आप लिखेंगे बाबू, प्रांत माने x, फैला, y माने परिसर, हाइट। तो मैंने प्रांत को ले लिया -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी की तरफ, और परिसर जो हो गया
तो कितना हो गया, -90 और +90 के बीच में। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं पहले मैं तो इसका रेंज लेते हूँ। हाइट माने 90 का मतलब होता है 1.57, क्योंकि 3.14 हो गया पाई और बाटा 2 है तो 1.57। मैंने क्या किया, पाई/2 कुछ यहाँ पर ले लिया और -पाई/2 ये हो गया, ये पाई/2 और ये -पाई/2। मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है, तो tan 90 पर 90 अगर यहाँ रखते हैं तो इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी के लिए तो tan 90 की होने की संभावना है कि 90 पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका क्या करूँगा, ये कुछ पैरेलल आएगा और इस टाइप से हो गया, ये भी पैरेलल है, मैं टच नहीं किया। ठीक है, एकदम समांतर आ गया, मैंने इसी को उलट दिए, tan x को ही उलट दिए और इसके अब ये इतना ये सब नहीं बनाएंगे, ये इधर नहीं बनाएंगे, अब इधर भी -3पाई/2 होगा, इधर भी -3पाई/2 होगा, तो हम लोग इसके नहीं बनाते जाएंगे कैसे करके ऐसे। ठीक है, कारण कि मैंने इसका डोमेन को, इसके प्रांत को रोका, तभी जाके इसका प्रतिलोम हुआ, और वो हम कहाँ से कहाँ के बीच में लेंगे, -90 और +90 के बीच में। क्लियर? fx बराबर cot x, तो cot x का बात अगर प्रांत का करें, ये रट लेना है, प्रांत और परिसर को रट लेना है। ठीक है, तो अगर इसका प्रांत का बात कर रहे हैं cot x का, तो सब वास्तविक मान, लेकिन n पाई को छोड़कर, और n क्या है, और इसका परिसर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी की तरफ। अगर ये लेते हैं इसका ग्राफ की तरफ, तो ये 0, ये पाई, तो यहां पर कहीं भी पाई/2 भी होगा। cot x का जो ग्राफ है, cot x का जो ग्राफ है वो 0 पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, cot 0 का मान। क्लियर? तो ये कुछ इस तरफ से आएगा, पैरेलल आते हुए। क्लियर बात? एकदम समांतर, समांतर। अगर आप यहीं ये रख रहे हैं, ठीक है, ये आप -पाई किए और ये आप -पाई/2 रख रहे हैं, तो यहां से ये, तो ये हुआ cot x का ग्राफ। लेकिन मुझे तो cot इनवर्स x का बनाना है, तो मैंने क्या किया कि इसका एक इंटरवल लिया कि वह 0 से पाई, और यहां पर रोक लगा दिया। ठीक है, तो fx बराबर cot इनवर्स x के लिए प्रांत तो हो जाएगा, बदल जाएगा ना जी, प्रांत और परिसर हो जाएगा प्रांत, और प्रांत हो जाएगा परिसर, -इन्फिनिटी
और प्लस इन्फिनिटी। मैंने कल ही बताया था कि एफ इनवर्स का प्रांत एफ का परिसर होता है और एफ का प्रांत एफ इनवर्स का परिसर होता है। और इसके परिसर को मैंने अगर रोक लगाया तो जीरो और पाई की, जीरो से पाई की तरफ, जीरो नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, लेकिन जीरो से पाई के बीच में सारा अवश्य होगा। तो इसका किस प्रकार से होगा, मैंने यहाँ जीरो ले लिया, यहां पर कहीं पाई होगा। बार मैं बोल रहा हूं, अगर पाई ना समझ में आए कि कितना लेना है तो 3 पाई का मान होता है 3.14, स्केल से 3.14 का अंदाज लेकर और हम वहां पाई लिख देंगे। कहीं बीच में यहां पर पाई बाई 2 होगा। कहीं बीच में यहाँ पाई बाई 2 होगा। तो ये एकदम पैरेलल जाते हुए पैरेलल, एकदम पैरेलल, ये एकदम समांतर आ रहा है। इधर अगर और समांतर इसको करना है क्लियर बात है। तो ये कॉट इनवर्स एक्स का हो गया प्रांत और परिसर। क्लियर बात। इसके बाद मैं ले रहा हूं एफ एक्स कोसेक एक्स का। सेक एक्स जैसा लगभग सेक एक्स जैसा है, ठीक है। तो इसका भी जो होता है प्रांत जो होगा अपना क्या हो जाएगा जी, ठीक है। क्लियर बात है। और जो परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1। फिर अगर इसका लेते हैं, इस प्रकार ग्राफ बनाते हैं, ये 0 है, पाई, यहाँ कहीं भी पाई बाई 2 भी होगा। मैं ऐसे लाया और यहाँ लेकर चला गया कुछ हाइट पर, ठीक है, कुछ हाइट पर लेके गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ ये लिया और यहाँ पर लिया कुछ, मतलब हाइट ये। क्लियर बात है। तो ये चीज हुआ, मतलब साइन करने का मतलब यही है कि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से ले जाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे लाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे। तो ये जितना देर ऐसे उठा है बस कुबड़ ऊपर बना देना। क्लियर। अब मैं इसका कोसेक इनवर्स एक्स का जब मैं बना रहा हूं, कोसेक इनवर्स एक्स का, तो परिसर अब मेरा हो जाएगा, सॉरी प्रांत हो जाएगा -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और परिसर कितना हो जाएगा जी, तो 0 से पाई बाई 2 लेंगे, ठीक है, और -π/2 से भी 0 लेंगे, लेकिन 0 को छोड़कर, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 को छोड़ देना। 0 को क्या कर देना, छोड़ देना। कैसे बनेगा कुछ इसका, ठीक है।
बाजार में हमारे बोले रहा था कि एक महीना हो गया। प्रांत, तो प्रांत का मतलब एक्स, एक्स मैंने हमको मार्किंग स्कीम कर रहे हैं, -1 या +1, और ये हो गया π/2, ये -π/2 हो गया। तो मैं +1 कुछ इधर है, +1 से इन्फिनिटी की तरफ, और ये हो गया -1 से इन्फिनिटी की तरफ। तो यहीं से कर दिए, तो सेक कह दिए, लगभग ये है, और ये इस प्रकार से, ठीक है, एक नीचे तो एक ऊपर की तरफ। तो ये हुआ मेरा कोसेक इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले मुझे जितना भी मैंने प्रांत और परिसर लिखवाया इनवर्स का, वो मुझे याद रखना है। क्लियर बात? जब ये मुझे याद रहा तो सब चीज क्लियर होगा। कोई दिक्कत? चले, देखिए मैंने कल एक सिंपल सा बता रहा हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए साइन इनवर्स 3/4 दिया है, ठीक है, और मुझे 3/4 दिया है, और मुझसे ये पूछेगा कि कोसेक इनवर्स क्या होगा। कहने का मतलब कोसेक इनवर्स के भाषा में क्या बोलेंगे, तो साइन का उल्टा, माने कितना हो जाएगा 4/3। यही अगर कॉस इनवर्स के भाषा में क्या होगा, फिर टेन इनवर्स के भाषा में क्या होगा, कॉट इनवर्स के भाषा में क्या होगा, सेक इनवर्स के भाषा में क्या होगा। ये चीज मुझे निकालने आना चाहिए। तो सब कोई जानता है क्या कि साइन इनवर्स 3/4 है। देखिए साइन इनवर्स 3/4 है, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। जब ये इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्लास 10वीं वाला मेथड PH। इसके माध्यम से अगर मुझे B निकालना होगा, देखिए ऐसे तो क्लास 10th का मैं चलता तो लिखता कि P बराबर 3K और H बराबर 4K, मैंने पूरा ये सिस्टम है। लेकिन ये सब आप लोग अपना कीजिएगा। h² माइनस p² होता है, तो h² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3/4 दिया जी, तो 16 9 कितना हो जाएगा 7, यानी √7। क्लियर बात है? तो ये मेरा साइन थीटा का मान जो हुआ, साइन इनवर्स में लिए तो साइन थीटा ये हुआ। तो कॉस थीटा होता है B/H, तो B माने √7/H माने कितना 4। क्लियर बात है? तो अगर यही कॉस थीटा √7/4 आया है, तो थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स √7/4। ये थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स 3/4 का। ये थीटा अब किसके बराबर हुआ, कॉस इनवर्स √7/4 का। तो क्या ये साइन इनवर्स 3/4 और ये कॉस इनवर्स √7/4 आपस में बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स यदि 3/4 है, तो कॉस के भाषा में इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √7/4, और जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 4/√7। क्लियर बात हुआ? मैं आगे अब निकालना नहीं चाहता हूं, क्योंकि tan का जो अगर फॉर्मूला आप जानते होंगे तो लंब बटा आधार होता है P/B। तो लंब यहाँ पर जो आया है मेरे जो, तो लंब है 3 और आधार है कितना √7, तो tan इनवर्स कितना हो गया 3/√7। अगर कॉट का यही भाषा चलते हैं तो कॉट इनवर्स जो हो जाएगा √7/3। क्लियर बात है? तो मुझे एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति का दिया था, तो मैंने सभी का कन्वर्ट कर दिया,
और याद रहे कि एक और त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे में बदलने के लिए, त्रिकोणमितीय हो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हो, दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में बदलने के लिए मैं ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगा, त्रिभुज का। त्रिभुज मतलब वही वाला मेथड अपना, लंब कर्ण आधार। ये मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं बनाता हूँ इसलिए ये कर लिया। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको पूरा बनाने के लिए, ठीक है। जो फिर रिस्पॉन्स आएगा उसको आप लोग दीजिएगा। किसी को भी बीच में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत हो मेरे से कंसल्ट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग अपने से बनाइएगा। कॉस इनवर्स 2/3, तो इसमें सेक इनवर्स के भी बताइएगा क्या होगा, tan इनवर्स भी बताइएगा क्या होगा, कॉट इनवर्स भी बताइएगा क्या होगा, कोसेक इनवर्स भी बताइए क्या होगा, और साइन इनवर्स भी बताइएगा क्या होगा। क्लियर बात है। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको tan इनवर्स 4/7 है, ये अलग है और ये अलग है। tan इनवर्स 4/7 है, तो इसमें भी आप लोग बनाइएगा क्या, कॉट इनवर्स, क्योंकि ये आना चाहिए। ये जितना तेजी में आप लोग बनाइएगा इसका जरूरत हम लोग आगे करते जाएंगे। कोसेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का, ठीक है। tan था, कॉट, साइन, कोसेक, सेक, मैंने जो जो आएगा इससे वो आपको निकाल लेना है और निकाल के यहाँ रिजल्ट लेना है। कोई दिक्कत? देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा मान। जैसे मान लेते हैं मान लीजिए साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होगा, यही ना। तो मुझे जहां तक जानकारी है हम सबको कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 60 डिग्री पर 1/2 होता है। अच्छा सॉरी, जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा, 5π/6 होगा, डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि साइन थीटा का मान 1/2 थीटा का अनगिनत डिग्रियों पर होता है, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट प्रिंसिपल मान पर जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, छोटा वैल्यू को ही मुख्य मान कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य मान कहेंगे। तो अब मुझे हर चीज का मिनिमम जो पॉसिबल होगा, संभव होगा मुख्य मान का, वो हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा मान है। मुख्य शाखा मान को एक टाइप से परिसर भी कह सकते हैं और प्रांत। तो जितना मैंने ग्राफ में आलेख में लिखवाया कि साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का क्या होता है, कोसेक इनवर्स का क्या होता है, ये सब हम लोगों को याद करना जरूरी है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब याद रहेगा तभी काम चलेगा। अब उधर ग्राफ ना समझ में आया कोई इतना बड़ा मैटर नहीं रखता है, लेकिन अभी से जो हम चलने लगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में बदलना, वहां से एक सीरियस मैटर लेता है, ठीक है। मुख्य शाखा मान समझना जरूरी है कि किसको कहेंगे। तो मुख्य मान उसी को कहेंगे। बहुत सारे मान होंगे, बहुत सारे डिग्री होंगे, लेकिन उस डिग्री में जो सबसे छोटा डिग्री जो होगा उसी को मुख्य मान कहा जाता है। साइन थीटा 1/2, तो थीटा का बहुत सारे मान पर साइन का वैल्यू 1/2 होगा, लेकिन जो छोटा वाला मान है यानी 60 डिग्री π/3 वही मुख्य मान कहलाएगा। तो मैं 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुमान त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर को लिखता हूँ। मुख्य शाखा मान माने भी परिसर होता है, उस परिसर को लिखता हूँ। आप लोगों को याद रखना है, लेकिन आप प्रतिलोम के लिए ही मुख्य शाखा मान को हम लोग क्या बोले हैं, परिसर बोल रहे हैं। क्लियर बात? तो चलिए आइए देखिए, फलन यदि साइन इनवर्स x है तो प्रांत x का जो वैल्यू -1 ले 1 होगा,
और जो y का वैल्यू होगा -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक। ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, बात बराबर है। मैंने हाँ, लेकिन ये बात देखे कि y कौन सा, तो y, इसको लिखिए y सदस्य है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y सदस्य है, y सदस्य है, y सदस्य है, y सदस्य है और y सदस्य, क्योंकि y का जब वैल्यू है, cos इनवर्स x का बात कर रहे हैं तो -1 ले लेके 1 तक, और इसका जो परिसर है यानी मुख्य शाखा मान वो 0 से पाई है। लिखने का 0 से पाई का तरीका एक ये भी है। tan इनवर्स x को इसी तरह ये है दोनों, cot इनवर्स x का -∞ से +∞, 0 पाई, लेकिन 0 भी बराबर का चिन्ह नहीं और पाई भी बराबर का चिन्ह नहीं है। उसी तरह sec इनवर्स x का 0 से लेके पाई तक, लेकिन 90 डिग्री को छोड़कर। कोसेक इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स x भी होगा -π/2 से +π/2 तक, लेकिन किस चीज को छोड़कर, तो 0 को छोड़कर। तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए। जितना भी ये वैल्यू दिए हैं, इस वैल्यू को प्रांत और मुख्य शाखा मान एकदम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब ये वैल्यू याद रहेगा तभी जाकर हम लोग काम चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बड़ी ध्यान से कल याद कीजिएगा। त्रिकोणमिति भी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ गुणधर्म हैं, कुछ गुणधर्म है। इसको फार्मूला के तहत आप लोगों को कंठस्थ रखना है। और क्या गुणधर्म है पहले देखिए, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, और जो x का वैल्यू होता है, जो x होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 ले लेके +1 तक होता है। देखिए मैं इसको दो रूप में कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक tan इनवर्स -x भी होता है, -tan इनवर्स x। मैं इनका प्रूफ भी बताऊंगा। tan इनवर्स ऑफ -x भी -tan इनवर्स x होता है x के सभी मानों के लिए। देखिए हम r भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कोसेक इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x होगा। ठीक है, और यहाँ पर x का जो वैल्यू होता है -1 से छोटा बराबर या +1 से बड़ा बराबर, मतलब -1 ले छोटा, मतलब कहाँ के तरफ, माइनस अनंत की तरफ, और +1 से बड़ा माने किधर, तो इन्फिनिटी की तरफ। कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू -∞, -1 भी बंद अंतराल, यूनियन 1 भी बंद अंतराल और +∞। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज को याद रखना होगा। दूसरा कैटेगराइज किया, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। यदि एक इसका बता दूंगा तो ये आप लोग बना लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो इस चीज का प्रूफ बहुत जरूरी है, और ये प्रूफ भी बताऊंगा कि दूसरा पार्ट है ए, कॉस इनवर्स ऑफ -x। ये माइनस कॉस इनवर्स x नहीं होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस ऑफ -θ बराबर माइनस कॉस थीटा नहीं, प्लस कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1। उसी तरह से अगर कॉट का बात तो कॉट इनवर्स x भी जो होता है, -x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x ही होता है, -∞ और +∞ के बीच में। और जो सेक इनवर्स x होता है -x, सेक इनवर्स जो -x होता है वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स x ही होता है, और ये जस्ट वही वाला। ठीक है,
तो मैं ये दो रूप में कैटेगराइज किया, दो रूप में बांटा, और ये मुझे कंठस्थ फार्मूला चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, ये तीनों का तीनों प्रूफ एक जैसा होगा, तो मैं केवल एक इसका बताऊंगा, जैसे इसको मैं करूंगा सेम उसी प्रकार आप ये दोनों कीजिएगा, करना है, ये नहीं कि छोड़ देना। फिर उसी तरह से मैं कॉस इनवर्स एक्स का एगो बताऊंगा, तो इसको भी आपको ये करना है, ठीक है। ये 6 जो प्रॉपर्टी हुए हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ही हुए हैं, गुणधर्म 1 के अंदर में ही लिखे ये सब के सब पॉइंट। तो देखिए मैं प्रूव करता हूं। पहला ये नंबर क्या बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बताए थे ना, एक्स का किसी भी मान के लिए। चलिए मैं क्या करता हूं, ये चीज को उठाता हूं और मान लिया कि साइन इनवर्स जो माइनस एक्स है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तब तो हम ये कहेंगे कि माइनस एक्स बराबर होगा किसके, साइन थीटा के। तब तो मुझे एक्स बराबर माइनस साइन थीटा कहना पड़ेगा। तब तो आपको याद होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, क्लास 11 त्रिकोणमिति के फॉर्मूला कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा साइन, माने ये इसका फॉर्मूला है। अब जब मैं इसको ये करूंगा तो ये लिख सकता हूं कि साइन को इधर लाके कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। तब तो ये भी कह सकता हूं कि थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस को इधर ला दिया, और थीटा माने किसको है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गया। तो ये अपना प्रूफ हो गया। ध्यान रखना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर माइनस थीटा को हम रहने दिए और साइन को उधर भेज दिए, साइन इनवर्स एक्स हुआ। माइनस को क्या किए, इसको दे दिए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर हो गया। थीटा माने किसको थे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को। क्लियर बात। इसी का जो सेकेंड था, सेकेंड का पहला में जो बताया था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक। इस कॉस के प्रूफ के साथ सेक भी होगा, कॉट भी होगा। चलिए मानते हैं, जैसे कि माना कि सेम वही काम करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा ले लिया, तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा हो गया, तो एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा हो गया। लेकिन ये आप लोगों को मालूम होगा कि माइनस कॉस थीटा जो होता है वो फॉर्मूला कॉस 180 माइनस थीटा का होता है। पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये आप लोगों को भली बातें मालूम होगा। तब तो हम पाई माइनस थीटा को कॉस इनवर्स एक्स कह सकते हैं। क्लियर बात। अब माइनस थीटा को, ठीक है, चाहे ऐसे कर दे रहे हैं कि कॉस को इधर ला देना, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। क्लियर। अब माइनस थीटा को इधर लाके प्लस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा माने किसको थे, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हुआ फॉर्मूला। क्लियर बात है। तो मैंने आज आपको कितने फार्मूला बताया, 6। गुण एक ही हुआ लेकिन फार्मूला 6 हुआ। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट नहीं, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर बात है। देखिए जी, गुण नंबर 2 में
पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। चाहे आप ये कर, हाँ, तब एक्स का वैल्यू जो होगा -1 से +1 की तरफ। ठीक है, हाँ, इसी को मोड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा भी कर सकते हैं। देखिएगा कहीं कहीं बुक में ये चीज़ ना लिखा होगा कि मोड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा बराबर, इसका मतलब वही चीज़ हुआ। इसका भी प्रूफ बताऊंगा। दूसरा, कोसेक इनवर्स एक्स को आप देखिए लिखा हो साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स मोड एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर। ठीक है, कहीं कहीं बुक में ये ना देखे, मैं बार बार आपको ये लिखवा रहा हूँ, एक्स का मान ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों बात बराबर है। एक्स का वैल्यू -1 से छोटा बराबर या एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर, तो वो चीज़ दोनों एक ही हुआ। मतलब साइन इनवर्स एक्स है तो और कोसेक इनवर्स एक्स है तो बड़ा की तरफ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में ये ध्यान दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स उसी तरह से सेक इनवर्स कितने का बराबर 1/x, यही चीज होता है। ठीक है, और यही चीज अगर रहे सेक इनवर्स एक्स का तो ये बराबर होता है कोसेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स है तो कॉस इनवर्स 1/x, और ये चीज होता है मोड एक्स। क्लियर बात। अब रहा बात tan और cot का, तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू होता है cot इनवर्स 1/x होता है। यही फार्मूला का मुझे जरूरत भी है। ठीक है, बार बार जो हम लोग पढ़ेंगे इसी फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे। tan इनवर्स x का वैल्यू cot इनवर्स 1x के वैल्यू से बड़ा, cot इनवर्स 1/x, लेकिन x का मान जब 0 से बड़ा होगा, और यही tan इनवर्स x का वैल्यू -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x भी होगा, लेकिन कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब। ठीक है, मतलब -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x जब होगा। लेकिन मुझे जो याद करना है, अगर 12th हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए बात करें तो ये ही याद किए तो काफ़ी है। याद ये भी रखना है, लेकिन हम यूज इसी का करेंगे अधिकतर, और पूरे 12th बोर्ड एग्जाम के दौरान, पूरे 12th एग्जाम के इंटरवल में मैं इसी चीज़ को यूज कर दूंगा। ठीक है, छठा पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ, cot इनवर्स x का बात हो तो tan इनवर्स 1/x ही होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और यही cot इनवर्स x का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। इसमें भी मुझे यही वाला चीज को ज्यादा ध्यान देके रखना है। याद तो ये सब भी करना है, लेकिन इस चीज को देना है। मैं एक इसका प्रूफ बताऊंगा तो आप ये भी बना दीजिएगा, ये भी बना दीजिएगा, ये भी बना दीजिएगा, ये भी और ये भी। बच गया ये दोनों को मैं प्रूफ कैसे करूंगा, तो ये दोनों के लिए मैं ये वाला प्रूफ बता दूं चाहे ये वाला प्रूफ बताऊं, दोनों में से अगर कोई भी मैं प्रूफ बताऊं तो ये दोनों प्रूफ हो जाएगा। क्लियर केस है। तो मैं सबसे पहले मैं एक चीज इसको उठाता हूं। ये, हाँ, एक बात और रहना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर है। तो ये कैसे है, ये कब है, ये इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। मान लिए कि माना कि साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर, तो एक साइन थीटा के बराबर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मुझे ये कोसेक थीटा अगर करना हो तो कोसेक थीटा माने 1/sin थीटा, तो क्या मैं 1/x करूंगा? यस। अब ये थीटा को मैं इधर ला दे रहा हूँ तो उधर क्या बच जाएगा,
ठीक, कोसेक को इधर ला दूंगा तो कोसेक को इधर ला देने के बाद हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर हो गया कोसेक इनवर्स क्या 1/x। अब मैंने थीटा को क्या माना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर बात है। तो इस माध्यम से वो सारे प्रूफ होंगे, जैसे साइन वाले भी होंगे कॉस वाले भी होंगे। tan में और कॉट में मैंने 2 केस बताया है, तो एक केस तो ऐसे ही प्रूफ होगा और दूसरा केस प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं कॉट इनवर्स x है तो इसका एक tan इनवर्स 1/x होता है। तो ये वाला तो प्रूफ इजी है, ये वाला प्रूफ हम कर देंगे कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। ये तो वही उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले जो एक किए। बात बच गया कि कॉट इनवर्स x का वैल्यू जब x से छोटा है तब तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये चीज समस्या बड़ा पड़ता है और यहाँ पर जाकर हम इस वैल्यू को प्रूव करेंगे। लेकिन एक चीज हम डील करते हैं, वो चीज आप लोग देखिएगा। जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा का मतलब निगेटिव है, और निगेटिव है इसका मतलब ये है कि अच्छा आप लोग एक ही चीज बताइए कि साइन इनवर्स जब, अच्छा एक मिनट बताइए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है। तो सबको मालूम है माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है, होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये निगेटिव था तो यहाँ माइनस किया और पॉजिटिव बना। क्लियर बात है। मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स जब यहाँ एक्स निगेटिव है तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स कह सकता हूँ। अगर आप लोग सोचते होंगे तो क्या अगर एक्स पॉजिटिव है चाहे एक्स जगह निगेटिव है तो इसको माइनस ऑफ माइनस एक्स करेंगे तभी ना जाके पॉजिटिव होगा। तो ये एक्स निगेटिव है ना जी, हाँ, तो निगेटिव है तो जब हम माइनस निकाल लिए, ये निगेटिव था, जब माइनस निकाले तो ये पॉजिटिव ही ना बचा। तो मैंने तो एक्से को निगेटिव कहा और मैंने माइनस निकालने के बाद यदि ऐसे छोड़ा तो फिर तो ये निगेटिव ही रहता। जब ये निगेटिव है तो यहाँ माइनस रखेंगे तब ना निगेटिव पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि एक्स निगेटिव है, मुझे पॉजिटिव करना है तो माइनस करना पड़ेगा। कहेंगे कैसे, तो ये देखने के लिए माइनस एक्स निगेटिव है, एक्चुअल में है पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव है कौन, एक्स 0 से छोटा है। उसी तरह आप tan इनवर्स x ले रहे हैं तो tan इनवर्स x को भी लेने के बाद आप यही कहेंगे कि माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये लिखने का कोई आइडिया समझिए। जब भी ऐसा केस होगा तो ये रट लीजिए कि मैं ऐसा ही लिखूंगा, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी माइनस एक्स नहीं, माइनस एक्स करेंगे तो पॉजिटिव हो क्योंकि एक्स निगेटिव तो माइनस एक्स पॉजिटिव, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स जब निगेटिव है तो मुझे रटना पड़ेगा इस चीज को पूरे क्लियर करने के लिए कि ये केस हम लेके ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत। तो आइए प्रूफ बता रहे हैं। ये कॉट इनवर्स एक्स है तो जो कॉट इनवर्स एक्स है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होगा। क्लियर बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कॉट इनवर्स माइनस एक्स को tan के भाषा में क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या बदल दिया। और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है जी, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो जब यहां से मैंने माइनस निकाल दिया तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। क्लियर। तो मेरा यही हुआ क्या, cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स
1/x। यानी मुझे जो प्रॉब्लम होगी वो किस में होगा, ये वाला चीज प्रूफ में। तो ये मैं जो 4 पॉइंट बोला कि जब निगेटिव है तो उसको कैसे डील करना, उस चीज को रटना पड़ेगा। जब उस चीज को रट लिया तो फटाक दे से काम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आज यहीं पर ये लेक्चर खत्म करता हूँ। आप लोग आज जो भी फार्मूला है, ये 6 फार्मूले इसमें हो गए, 6 नहीं 8 हो गए। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है। और मैंने गुण नंबर 1, गुण नंबर 2 जो भी फार्मूला है प्रूफ के साथ पूरे फार्मूले को याद रखिए, ठीक है। क्योंकि जब ये याद रहेगा तभी काम होगा, जब याद नहीं रहेगा काम नहीं होगा। क्लियर बात?